अजमेर के मार्टिन ब्रिज पर, जो अजमेर के यातायात का हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन एलिवेटेड रोड का निर्माण जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया तो इस मार्टिन ब्रिज पर भी संकट आ गया था। लोगों ने कवायद की, हालांकि मार्टिन ब्रिज अभी वैसा का वैसा ही है, लेकिन इसके आसपास एक्सीडेंट जोन डेवलप हो चुका है। यदि बात करें एक्सीडेंट जोन की, तो मार्टिन ब्रिज से स्टेशन की तरफ जाते वक्त यहाँ पर जिस तरह से गाड़ियाँ टर्न लेती हैं, उसकी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी बात करें तो पहले नसीराबाद रोड की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जो था वो सीधे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से निकलकर सीधे स्टेशन रोड की तरफ चला जाता था। लेकिन जब से एलिवेटेड रोड बना है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के नाम पर इस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब नसीराबाद रोड से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी वाहन हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से होकर निकलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज के पास में सेंट एंसलम स्कूल और चाची जी स्कूल है, जहाँ पर बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने के वक्त भयंकर जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसा जाम जिसकी वजह से कई गाड़ियों के एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है और कई बार काफ़ी देर तक लोगों को ट्रैफिक जैम में भी फंसा रहना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि कहीं इमरजेंसी के अंदर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो प्रशासन ने इस मुद्दे पर शायद गौर नहीं किया, लेकिन इन इमरजेंसी सुविधाओं की ज़रूरत अगर किसी को पड़ जाए तो इमरजेंसी वाहन एकदम से जगह निकालकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक जाम की भारी स्थिति यहाँ बन जाती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जाम यहीं पर लगता है। आप सेंट पॉल्स स्कूल के सामने का इलाका देख लीजिए, सेंट पॉल्स स्कूल से मार्टिन ब्रिज से नीचे उतरने के बाद में एलिवेटेड रोड के का निचला हिस्सा और इसके बाद में एलिवेटेड रोड पर जो तिराया है, वहाँ तक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। बारिश के दिनों में स्थिति और बदतर हो जाती है क्योंकि तब लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ जाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए एलिवेटेड रोड का जहां कई व्यापारियों द्वारा खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, वहीं कई लोगों ने इसे मुसीबत का कारण भी माना है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद शहर के मार्टिनडेल ब्रिज पर भी डिवाइडर बना दिया गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या काफ़ी जटिल हो गई है। वहीं कई लोगों ने इसे सुविधाजनक भी माना है। आइए आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की नई ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में आम लोगों की क्या राय है। हाँ भाई साहब, जो फ्लाईओवर बना है जिसकी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं लागू करी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरी नज़र में ट्रैफिक व्यवस्था मार्टिन ब्रिज पे जो डिवाइडर बनाया है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जब टर्न आदमी करता है पुलिया से उतरने के बाद मार्टिन ब्रिज से जब यू टर्न लेता है तो वहाँ से ब्यावर रोड से भी गाड़ियाँ आती हैं और अजंता पुलिया से भी आती हैं, है ना। तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम की व्यवस्था हो जाती है। एक दो बार मैं खुद भी वहाँ पे जाम में फंसा हूँ। इसलिए जो डिवाइडर जो बनाया है मेरी नज़र में बिल्कुल सही बनाया है। आपका नाम? प्रभात चौरासिया, कोटड़ा, अजमेर। अब ये जो फ्लाईओवर बना है उसकी ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो फ्लाईओवर बना है, इसके अंदर मतलब वैसे देखा था अजमेर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, नए नए प्रयोग होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रशासन को पहले एक बार अजमेर की जो मूलभूत समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए था, क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद के अंदर ट्रैफिक की समस्याएँ पहले से बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं, जो कि अपन देखते हैं कि पुरानी आरपीएससी के तहत अगर जो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होने लगा है, नसिया जी के अंदर ट्रैफिक जाम होने लगा है, और जो अभी प्रशासन ने नया प्रयोग किया है, हालांकि अच्छा है कि आप अगर फ्लाईओवर से होते हुए आप मार्टिन ब्रिज जाते हैं तो आपको जी की तरफ से यू टर्न करके आना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रशासन को व्यवस्था से खुश हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी समस्या है कि जो कि लोग फ्लाईओवर से मार्टिन ब्रिज आ रहे हैं, एटलीस्ट टू व्हीलर्स वालों को वहाँ से यू टर्न की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना घूम के आने में उनको थोड़ी समस्या होगी। और दूसरा ये कि जो सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल और इसके आगे की जो रोड है वो रोड भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है, जिससे कि घूम के आने वाले लोगों को काफ़ी समस्या होने लगी है। और प्रशासन को जो फ्लाईओवर से जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो रोड बहुत सकड़ी हो चुकी है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त होके, और थोड़ा सा प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि वो रास्ता भी थोड़ा सा चौड़ा हो, जिससे कि यातायात को जो ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। आपका नाम? अनुपम गोयल, भारत विकास परिषद, अजमेर। हाँ भाई साहब, ये जो फ्लाईओवर बना है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी पर्यटक अजमेर में आते हैं, धार्मिक नगरी है अजमेर,
और जैसे ये पुलिया बनाई है यहाँ पे नसिया जी के यहाँ पे, कोई टाइम में कोई आदमी अपनी अपनी सुविधा से आता है बाहर से, कोई कार से आता है, कोई बस से आता है, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आता है, 10-20 जनों को साथ लेके आता है। ऑलरेडी वहाँ पे इतना जाम लगा रहता है, किसी को परवार टाकी जाना हो, किसी को ऊपर चढ़ना हो आगरा गेट की तरफ, तो वह ऐसी हालत है कि आने वाले समय में बहुत बुरे हाल हो जाएंगे वहाँ के। केसरगंज के व्यापारियों को बहुत व्यापार में नुकसान हो रहा है। जी, ये मार्टिन ब्रिज का जो डिवाइडर बनाया है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी ये देख लो, अब आप बीच में डाइवर्टर बना दिया है। पहले तो आदमी सीधा पुलिया से नीचे उतरेगा, नीचे होके घूम के वापस केसरगंज होके जाएगा, तो दोनों साइड के जो व्यापारी वो तो उनका तो बहुत बेकार जीवन हो रखा है। कहाँ उनके पास में व्यापार रहने की जगह ही नहीं रही। आपका नाम? महेश साकला, बालाजी बिल्डर, कोटड़ा। हाँ भैया, जो फ्लाईओवर बना है उस व्यवस्था से, जो मार्टिन ने व्यवस्था करी है उससे आप किस प्रकार क्या कहना चाहेंगे? जो फ्लाईओवर बना है अजमेर में, उसमें ट्रैफिक तो काफ़ी हद से कम हो गया है। जैसे रेलवे स्टेशन के वहाँ पे पहले जाम लगा रहता था, अब वहाँ पे जाम नहीं रहता बिल्कुल भी, अब एकदम क्लियर रह गया है। जिनको ऊपर से निकलना है वो डायरेक्ट निकल जाते हैं, और जो नीचे से जिनको रेलवे स्टेशन जाना है उनके लिए भी ईजी हो गया है। जो मार्टिन ब्रिज के वहाँ पहले कट था और वहाँ पर सीधे डिवाइडर बना दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें जो डिवाइडर बना है उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या हो सकती है लोगों को, क्योंकि पूरा घूम करके आना पड़ता है उसमें लोगों को। अच्छा, आपका नाम सर? दीपम कांकरिया। हाँ भरत जी, बताइए, जो फ्लाईओवर बना है उससे आप किस प्रकार खुश हैं या ना खुश हैं, और ये ब्रिज जो मार्टिन ब्रिज से नीचे उतर रहा है उससे आम जनता को क्या समस्या हो रही है? जब फ्लाईओवर बना था, बनने की शुरुआत हुई थी, तब तो हम बड़े खुश हुए थे कि अजमेर को एक फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। परंतु अब जब बनने के बाद उसकी क्रिया जब वो रनिंग स्टेज में आया, तो अब जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये फ्लाईओवर हमारे लिए सुविधा की जगह दुविधा उत्पन्न कर रहा है। और ये जो मार्टिन ब्रिज से पहले इन्होंने डिवाइडर बनाया उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो मार्टिन ब्रिज से पहले जो डिवाइडर था, जब ओपन था तब तो काफ़ी हद तक सुविधा थी। अब किसी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर है, कोई भी हो, ये असुविधा का कारण बन गया। जो पहले कट था वो ओपन था, तो केसरगंज जाने वाला, सपोज मानिए कोई हिंद स्पोर्ट्स तक भी जाने वाला है या बैंक ऑफ बड़ौदा मार्टिन ब्रिज वाली ब्रांच पे जाने वाला है, वो व्यक्ति सीधा कट से लेके और रोड क्रॉस करके अपने स्टेशन पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचता था। अब उसको पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करके वापस ऊपर मार्टिन ब्रिज चढ़ने के बाद उतर के और जीसीए से जो जाम की स्थिति होती है वहाँ से टर्न लेके और फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने में, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उसको बहुत समय और बहुत दुख दुविधा का सामना करना पड़ता है। आपका नाम? भारत कावड़िया। हाँ भैया, जो ये फ्लाईओवर बना है उसका जो ट्रैफिक व्यवस्था हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फ्लाईओवर जो बना है उसकी व्यवस्था तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने अभी जो अजंता पुलिया से जो बीच में डिवाइडर जोड़ा है उससे थोड़ी सी जनता को सुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि है ना, वहाँ से नवंबर से आने वाला सीधा जीसी चौराहे से होता हुआ निकलता है, उससे भैया पूरा चौराहा क्रॉस करके और घूम के आओ। पहले क्या होता था कि पुलिया से उतरे और सीधा नीचे आ जाते थे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मार्टिन ब्रिज पर जो के नीचे जो डिवाइडर बनाया है, केसरगंज जाने का पहला रास्ता था, हाँ। और बंद कर दिया है, उससे जनता को कितने नुकसान है? बहुत नुकसान है, वहाँ के दुकानदारों को नुकसान है सबसे ज़्यादा। तो भाई जनता को तो नुकसान है ही, क्योंकि जनता को अगर किसी दुकानदार के पर्टिकुलर जाना है तो उसको पूरा राउंड जीसी चौराहे से घूम के आना पड़ेगा। पहले क्या होता था, क्रॉस करा और अपने निकल गए। अब दिक्कत ही दिक्कत है। आपका नाम? आशीष वर्मा।